कानून के तहत 2020 में 1,11,549 मामले दर्ज हुए, यानी हत्या की साजिश पहले से रची जा चुकी थी। लेकिन पुरुष पीड़ितों को न तो समाज गंभीरता से लेता है। नमस्कार, मैं रवि प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे सनसनीखेज मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक रखने वाले राजा रघुवंशी की शादी के महज 21 दिन बाद उनकी लाश मेघालय की एक खाई में मिलती है। मौत की वजह उसी पत्नी की साजिश जिससे उन्होंने 7 फेरे लिए थे। क्या अब शादी पुरुषों के लिए 7 जन्म का बंधन नहीं बल्कि 7 दिन का फांसी का फंदा बनता जा रहा है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को तथ्यों और आंकड़ों के साथ। राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से 11 मई 2025 में हुई थी। 20 मई को वे दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए, लेकिन 24 मई को इस नव दंपत्ति का अपने परिवार से संपर्क टूट गया। 2 जून को राजा की लाश गहरी खाई में मिलती है। शरीर पर धारदार हथियारों के निशान थे। अब आते हैं उस खुलासे पर जिसने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस जांच में पता चला कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रच डाली। 3 सुपारी किलर हायर किए गए थे और हत्या को मेघालय जैसे दूर के इलाके में अंजाम दिया गया था। बड़ा सवाल यह है कि जब कोई रिश्ता इतना नया हो तो उसका इतना खौफनाक अंत कैसे हो सकता है? राजा की मां उमा रघुवंशी ने गंभीर आरोप लगाए। सोनम ने जबरदस्ती राजा को मेघालय ले जाने की जिद की, फ्लाइट टिकट खुद बुक की और घर वालों को बिना बताए ले गई। साथ में 10 लाख रुपए भी अपने साथ लेकर गई। इन सब घटनाक्रम में हैरानी वाली बात यह है कि रिटर्न टिकट बुक ही नहीं की गई थी, यानी हत्या की साजिश पहले से रची जा चुकी थी। भारत में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन जब कोई पत्नी शादी के कुछ ही दिन बाद पति की हत्या की योजना बनाए तो यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास पर गहरी चोट है। यह मामला दिखाता है कि विवाह में पुरुष भी हिंसा के शिकार हो सकते हैं। घरेलू हिंसा और वैवाहिक अपराध सिर्फ महिलाओं के खिलाफ ही नहीं होता, लेकिन पुरुष पीड़ितों को न तो समाज गंभीरता से लेता है और न ही कानून पूरी तरह से मददगार होता है। अब आते हैं तथ्यों पर, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर। 498A दहेज उत्पीड़न कानून के तहत 2020 में 1,11,549 मामले दर्ज हुए। इनमें से केवल 12% मामलों में ही सजा हुई और लगभग 20% मामले झूठे या सबूत के अभाव में बंद कर दिए गए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498A का दुरुपयोग अब वैवाहिक आतंकवाद बनता जा रहा है। एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। एनसीआरबी के अनुसार 2020 में करीब 60,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की, यानी विवाहित पुरुष की आत्महत्या दर महिलाओं से दोगुनी है। क्या कारण है इसके? झूठे केस, मानसिक प्रताड़ना, सामाजिक उपेक्षा और मर्द बनो सहो वाला मानसिक दबाव। हमें यह मानना होगा कि कानून जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। पुरुष भी घरेलू हिंसा और धोखे का शिकार हो सकते हैं। झूठे मामलों पर सख्त सजा होनी चाहिए, तभी सच्चे पीड़ितों को न्याय मिलेगा। पुरुषों के लिए भी हेल्पलाइन, लीगल सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट जरूरी है। एक नेशनल कमीशन फॉर मैन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। एनसीआरबी को क्राइम अगेंस्ट मैन का डेटा भी अलग से पब्लिश करना चाहिए। राजा रघुवंशी की मौत एक झटका है उनके परिवार, समाज और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए। सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अब कानून सभी पीड़ितों को समान न्याय देता है? सच्चाई यह है, अपराध का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आप मानते हैं कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, पुरुष हो या महिला, तो इस वीडियो को शेयर करें। आवाज उठाइए उनके लिए जिनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि चुप रहना भी एक अपराध होता है। आप देख रहे हैं प्रजातंत्र न्यूज। जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।